बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस कोर्स में हम आज देखेंगे फॉर्मल लैंग्वेजेस क्या होती हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हमने एक तो ऑटोमेटा को देखा था, फिर फाइनाइट स्टेट मॉडल्स या फाइनाइट स्टेट मशीन्स को देखा था। तो आज हम देखेंगे फॉर्मल लैंग्वेजेस और स्टार्ट करते हैं फिर इसके साथ। चूँकि हमारे कोर्स का टाइटल है फॉर्मल लैंग्वेजेस, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद फर्दर हमारे टॉपिक्स आ जाते हैं जो कि इसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, लैंग्वेज डेफिनेशंस। ठीक है जी, ओके। अब फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है? अ फॉर्मल लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स whose letters are taken from an alphabet and are well formed according to a specific set of rules। और हमारे जो नेचुरल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश है और उसमें भी आप देखें वर्ड्स होते हैं, लेटर्स होते हैं। और वो जो लेटर्स आते हैं वो कोई अल्फ़ाबेट सेट होता है जहाँ से वो लेटर्स आते हैं। और वर्ड्स बनाने के लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक रूल्स हैं, डिक्शनरी होती है जिसके अकॉर्डिंग वर्ड्स बने होते हैं। Okay, the alphabet of a formal language consists of symbols, letters or tokens that concatenate into strings of the language। तो जो अल्फ़ाबेट है किसी भी लैंग्वेज का, उसमें कोई सैम्बल्स हो सकते हैं, उसमें कोई लेटर्स या टोकन्स हो सकते हैं। अब जैसे इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं ABC, तो ये सैम्बल्स ही हैं ना। हम जब इसको हमने जब पढ़ा, जब देखा, तो उस वक़्त हमें A, B और C मतलब हम देख रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको देखें एक और एंगल से, तो ये सैम्बल्स हैं जिनको हम एक सैम्बल को A कहते हैं, दूसरे को B कहते हैं। ठीक है जी। तो जो अल्फ़ाबेट है इसमें सैम्बल्स, लेटर या टोकन आते हैं और उनको फिर मिला के कनकैट कहते हैं, मिलाना, जोड़ना। जैसे आप देखें कि ऑटोमेटा में काफ़ी सारे लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स जोड़े हुए हैं। ए के बाद यू आता है, फिर टी आता है, तो आपस में कनकैट किए गए हैं। ईच स्ट्रिंग कनकैटिनेटेड फ्रॉम सैम्बल्स ऑफ दिस अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड अ वर्ड। जो हम स्ट्रिंग बनाते हैं, जब अल्फ़ाबेट्स हम कनकैट करते हैं, तो जो स्ट्रिंग्स हैं वो वर्ड बनाती हैं। तो बात हम ये कर रहे थे कि जो हर एक स्ट्रिंग है उसको हम सैम्बल्स को कनकैट करके एक वर्ड बनाते हैं। अब ये जो वर्ड्स हैं, एंड द वर्ड्स दैट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर फॉर्मल लैंग्वेज आर समटाइम्स कॉल्ड वेल फॉर्म्ड वर्ड्स और वेल फॉर्म्ड फार्मूलाज। ठीक है जी। तो वो हम जो कनकैट करेंगे स्ट्रिंग्स को, वो हमारे पास वर्ड बनेंगे, वेल फॉर्म्ड वर्ड्स। अ फॉर्मल लैंग्वेज इज ऑफन डिफाइंड बाय मीन्स ऑफ फॉर्मल ग्रामर। जैसे हर लैंग्वेज की ग्रामर होती है। नेचुरल लैंग्वेजेस में भी आप देख लें, इंग्लिश ग्रामर है, उर्दू की ग्रामर है, अरेबिक की ग्रामर है, सच एज। अब यहाँ पर क्या है, रेगुलर ग्रामर है और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। फॉर्मल लैंग्वेजेस में ग्रामर की टाइप्स हैं, रेगुलर, कॉन्टेक्स्ट फ्री, विच कंसिस्ट ऑफ इट्स फॉर्मेशन रूल्स। अब हर ग्रामर में कोई ना कोई रूल्स पाए जा रहे होते हैं। ठीक है जी। दिस इज अ पेन तो ठीक होगा, लेकिन दिस आर तो नहीं ठीक होगा ना। ठीक है जी। ही इज़ अ मैन ठीक है, और शी इज़ अ मैन तो ठीक नहीं होगा ना। तो कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब इसमें जो अल्फ़ाबेट है जिसकी हम बात कर रहे थे कि अल्फ़ाबेट्स को हम, अल्फ़ाबेट में सैम्बल्स आते हैं, कोई लेटर्स आते हैं। अल्फ़ाबेट को हम समेशन साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा साइन के साथ। अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सैम्बल्स लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अब इसमें देखें, ये जो सैम्बल है हमारे, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे, ये फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट नहीं है। इंग्लिश के कितने अल्फ़ाबेट्स हैं जी? 26। और उर्दू के, तो हर लैंग्वेज के अपने नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट आएगा फॉर्मल लैंग्वेज में, ये फाइनाइट होंगे और नॉन एम्प्टी होंगे। ये भी नहीं है कि कोई सैम्बल ही ना हो। ठीक है जी। इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा, कैपिटल ग्रीक लेटर सिग्मा के साथ इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। सम एग्जांपल्स गिवन हेयर, सिग्मा की कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। जैसे ये देखें आप, सिग्मा इक्वल A, B। अब ये जो पहली एक अल्फ़ाबेट दिखाए गए हैं, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, इसकी बेस पे कई लैंग्वेजेस बन सकती हैं।
कई लैंग्वेजेस बन सकती हैं, लेकिन इस लैंग्वेज में जो अल्फ़ाबेट हैं वो सिर्फ सैम्बल हैं, वो सिर्फ दो हैं, ए और बी। फिर एक और एग्जांपल, इसमें जो सैम्बल्स हैं वो तीन हैं, आई, जे और के। तो नॉर्मली चूँकि हम इनको जानते हैं, इन लेटर्स को, ये इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, सो दैट वी आर फेमिलियर विद दैम। अदरवाइज़ कुछ ऐसे सैम्बल भी हो सकते हैं जिनको हम नहीं जानते किसी और लैंग्वेज के। फिर एक और आ गई लैंग्वेज 01। अब ये आपको पता है 01 कंप्यूटर की लैंग्वेज है। कंप्यूटर में जो डाटा ट्रैवल करता है वो 01 की फॉर्म में करता है, सिग्नल 01 की फॉर्म में, ठीक है जी। तो ये कंप्यूटर की लैंग्वेज का पार्ट है। तो इस तरह से हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। ओके, अब आ गई स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हमने कहा था कि डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स को मिला के एक स्ट्रिंग बन जाती है। String is a concatenation of finite symbols from the alphabet, that is letters। ठीक है जी, जैसे हमने ये एक प्रीवियस देखी थी, पहली एग्जांपल में ये अल्फ़ाबेट था A, B। तो अब कनकैट करना है हमने, इसको स्ट्रिंग्स बनानी है, तो ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है जी। फिर ये एक और स्ट्रिंग है A, B, A, B, A। फिर ये एक और स्ट्रिंग है B, B। फिर ये एक और स्ट्रिंग है A, B, B एंड सो ऑन, ठीक है जी। अब ये डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं, लेकिन ये वर्ड्स हैं कि नहीं, वेल फॉर्म्ड वर्ड्स हैं कि नहीं, वो फिर आगे हम डिस्कशन करेंगे। वर्ड होने के लिए कोई रूल एग्जिस्ट कर रहा होगा। ओके, द स्ट्रिंग हैविंग नो अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड एम्प्टी और नल स्ट्रिंग डिनोटेड बाय लैम्डा, ठीक है जी। इसको लैम्डा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी स्ट्रिंग को जिसमें कोई लेटर भी ना हो, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग भी डिस्कस हुआ करेंगी। इसको लैम्डा के साथ, स्मॉल ग्रीक लेटर लैम्डा के साथ या कैपिटल ग्रीक लेटर लैम्डा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। द कैपिटल लैम्डा विल बी मोस्टली यूज फॉर एम्प्टी स्ट्रिंग। आमतौर पे कैपिटल ही हम यूज़ करेंगे, जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए यूज़ होगा, जिसमें कोई भी लेटर ना हो। उसके बाद आ गया वर्ड। इन स्पोकन लैंग्वेज ऑल द स्ट्रिंग्स आर नॉट वर्ड। मैंने लिख दिया XYZ, ठीक है जी। तो XYZ कोई वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज का? कोई भी नहीं है। मैं लिख देता हूँ AXY, कोई भी नहीं है, ठीक है जी। तो किसी भी नेचुरल लैंग्वेज में क्या होता है, ऑल द स्ट्रिंग्स आर नॉट वर्ड्स। इन द सेम वे इन ऑटोमेटा और इन फॉर्मल लैंग्वेजेस ओनली आइडेंटिफाइबल स्ट्रिंग्स आर वर्ड्स, आइडेंटिफाइबल बाय ऑटोमेटन, जिसको ऑटोमेटन आइडेंटिफाई कर सके। प्रीवियस हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक सिंपल मशीन देखी थी जो कि A और B लेटर्स एक्सेप्ट कर रही थी, और हमने कंक्लूड ये किया था कि ये ऐसा ऑटोमेटन है जो कि हर उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, हर उस वर्ड को एक्सेप्ट करता है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी हो, इवन हो। ऑड लेंथ वाले वर्ड्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ठीक है जी। तो आइडेंटिफाइबल ऑटोमेटन, अगर तो आपकी स्ट्रिंग ऑटोमेटन आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। आइडेंटिफाई करने से मुराद यह है कि अगर वो स्ट्रिंग को रीड करे और वो फाइनल स्टेट पे रीड करने के बाद उसकी जो स्टेट है वो एंड पे फाइनल स्टेट हो, तो फिर वो आइडेंटिफाइबल होगी, ठीक है जी। ओके, तो ये फिर वर्ड बनेगा। वर्ड्स आर स्ट्रिंग्स बिलोंगिंग टू सम लैंग्वेज। जैसे ये देखें, हमारे पास ये अल्फ़ाबेट आ गया सिग्मा एक्स, इसमें सिर्फ एक ही सैम्बल है इस अल्फ़ाबेट में। व्हेन अ लैंग्वेज एल कैन बी डिफाइंड एज, तो हम इसको क्या कहेंगे, एक्स की पावर एन। एन क्या हो सकता है, 1 2 3। तो फिर उस सूरत में हमारे पास लैंग्वेज क्या बनेगी, एक्स कॉमा एक्स एक्स कॉमा एक्स 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 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर पावर से मुराद क्या है कि जितनी पावर होगी आपने उतने लेटर्स उसके साथ कनकैट कर देने हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सारे क्या हैं, वर्ड्स हैं। तो ये तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज थी जिसमें सिर्फ एक ही जो है वो लेटर आ रहा था। ओके, ऑल द वर्ड्स आर स्ट्रिंग्स। अब फिर एक और ये स्टेटमेंट आ गई है, सारे जो वर्ड्स हैं वो स्ट्रिंग तो होते हैं, बट नॉट ऑल स्ट्रिंग्स आर वर्ड्स। क्यों? क्योंकि हमने एक स्ट्रिंग बनाई लेकिन वो स्ट्रिंग ऑटोमेटन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो वो वर्ड तो नहीं होगी ना।
लेकिन जो वर्ड है जिसको ऑटोमेटन एक्सेप्ट कर रहा है अल्टीमेटली वो स्ट्रिंग भी होगी। ओके जी, फिर अब वैलिड इनवैलिड अल्फ़ाबेट्स। एन अल्फ़ाबेट में कंटेन लेटर्स कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप ऑफ सैम्बल्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है, हमारे पास ये समेशन 1 एक अल्फ़ाबेट है और इसमें जो डिफरेंट सैम्बल्स हैं वो बी है, ए बी है और बी ए बी है और डी है। अब यहाँ पे ये भी आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये जो ए और बी कैपिटल है, सो दैट लोअर केस और कैपिटल के जो अपर केस हैं वो यहाँ पे डिफरेंट हैं, ये केस सेंसिटिव है। ठीक है जी। अब देखें वो वैलिड और इनवैलिड अल्फ़ाबेट की क्या बात करना चाह रहा है। In summation 1, capital B and A capital B are two different symbols। बात समझ आई? Lower and upper case alphabets can be identified differently। ये different हैं, ठीक है। ओके अब इसमें देखें, नाउ कंसिडर अनदर लैंग्वेज। इसके अल्फ़ाबेट समेशन 2 में अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, इसके सैम्बल्स क्या क्या हैं? कैपिटल बी है, कैपिटल बी ए है, फिर बी ए बी है और ये बी ए बी